इतना बड़ा उछाल होने के बावजूद रामको अटैक के बाद आइए हम देखें ये कहां पर जाकर रुका। अब जो धरती है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह भी फेबिनोची नंबर के जैसा ही काम कर रहा है। अब फेबिनोची नंबर जो है वो 23.6 है और जब ये थोड़ा सा झुक गया तो ये 23.3 हो गया और ये भी फेबिनोची नंबर ही है। हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और सीईओ। अब इस वीडियो में हम लियोनार्डो फेबिनोची के बारे में बात करेंगे। लोग जो पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, उन्होंने इस नाम के बारे में सुना होगा और फेबिनोची सीरीज इस शब्द के बारे में सुना होगा। आइए हम देखें वह कौन था। लियोनार्डो फेबिनोची वह एक इटालियन मैथमेटिशियन था। वह रिपब्लिक ऑफ पिज़ा का रहने वाला था। अगर आप उसके शुरुआती जीवन को देखेंगे तो उनका पिता एक व्यापारी था और उसी के साथ एक कस्टम ऑफिसर था। उनके पिता बहुत ज्यादा सफर किया करते थे और अपने साथ अपने बेटे लियोनार्डो फेबिनोची को लेकर जाते थे। फेबिनोची ने भी बहुत ज्यादा सफर किया करता था और अपने सफर में उसने मैथमेटिक्स के बारे में सीखना शुरू किया। वह गिनती और उसके कैलकुलेशन के बारे में उसने सीखना शुरू किया। बुगिया अल्जीरिया में उसने एंशिएंट हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स के बारे में सीखना शुरू किया। उसने कैलकुलेशन करना शुरू किया नंबर सिस्टम के द्वारा। अगर आप इतिहास को देखेंगे, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को यह इंडिया में पैदा हुआ है। हाँ, एक बहुत ही जाना पहचाना मैथमेटिशियन, वह आदमी जिसने जीरो को इन्वेंट किया, आर्यभट्टा, उन्होंने इस नंबर सिस्टम को 4th सेंचुरी में इन्वेंट किया। यह सब कुछ उसके मैथमेटिक सिस्टम के द्वारा पैदा हुआ। एक और जाना पहचाना इंसान, उसका नाम है ब्रह्मगुप्ता, 6ठी शताब्दी का बहुत जाना पहचाना मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर। इस मेथड को लोगों तक पहुंचाया। ब्रह्मगुप्ता ही वह मनुष्य था जिसने जीरो के साथ में कैलकुलेशन करना लोगों को सिखाया। बहुत सारे दूसरे मैथमेटिशियंस ने भी अपना योगदान दिया कैलकुलेशन के लिए और भी ज्यादा रूल्स और मेथोडोलॉजी बनाए। ये बेहतरीन नंबर सिस्टम जो था, इसी नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के द्वारा जाना गया। अब फेबिनोची को इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझने के लिए ये बहुत आसान लगा। उन दिनों में फेबिनोची ने देखा मेडिटेरियन कोस्ट में जो व्यापारी थे वह रोमन्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया करते थे। कैलकुलेट करना या कंपैरिजन करना इसी के द्वारा किया जाता था। फेबिनोची ने जाना कि कैलकुलेशन हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स के द्वारा किया जाना रोमन न्यूमेरिकल से भी आसान है। तो उन्होंने हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स के बारे में और गहराई से जानना शुरू किया। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद जो कुछ भी उसने ढूंढा उसे एक किताब में लिख दिया। 2002 के साल में उन्होंने अपनी किताब लिबर अबाकी को पूरा किया। उस किताब में उसने लिखा, उसने बहुत गहराई से हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया है। उस किताब के छपने के बाद हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। वेस्टर्न वर्ल्ड के पढ़ाई लिखाई में ये पॉपुलर हो गया। उसने इस नंबर सीरीज की थ्योरी के बारे में लोगों को बताया, जो कुछ भी वो समझ पाया था, जिसे बाद में ये कहा गया फेबिनोची सीरीज। अब इसी को हम देखने जा रहे हैं। आइए हम देखें यह फेबिनोची सीरीज। यह फेबिनोची सीरीज नंबर्स की कैलकुलेशन है। वह क्या है कि पहले दो नंबर को लें, 0 और 1। अगर आप 0 और 1 का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर आप पिछले नंबर से इसकी गिनती करते हैं, यानी कि 1 गुना 1 2 होता है। दोबारा फिर से अगर आप पहले वाले नंबर की गिनती करते हैं, जो कि 2 गुना 1 है, यह 3 बनता है। अब 3 गुना 2 5 बन जाते हैं, 5 गुना 3 8 बन जाते हैं। अगर आप लगातार इनकी गिनती करते जाएंगे, आपको एक सीरीज मिलेगी 13, 12, 34, 55, 89, 144, 233 और ये इसी तरीके से लगातार चलता जाएगा। अगर आप इस सीरीज में देखेंगे, अगर आप नंबर को उसके पहले वाले नंबर के साथ में डिवाइड करेंगे, आपको 1.618 मिलेगा। अगर आप लगातार बड़े नंबर के साथ में डिवाइड करेंगे पिछले वाले छोटे नंबर के साथ में, सीरीज में आपको 1.618 मिलेगा। इसी को हम गोल्डन रेशियो कहकर बुलाते हैं।
बहुत सारे लोग इस गोल्डन रेशियो को परमेश्वर का लिखा हुआ कहकर बुलाते हैं। लोग यह भी कहते हैं इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है इसी नंबर 1.618 से ही लिया गया है। अब इस 1.618 के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आइए हम स्क्वायर्स को लेते हैं। आइए हम एक को लेकर इसका स्क्वायर बनाते हैं। अगर आप इसका 2 गुना करेंगे तो आपको 2 मिलेंगे। अगर आप इस 2 अंक का भी स्क्वायर करेंगे और अगर आप इसका साइड लेवल को मेजर करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। अगर आप सारे स्क्वायर के टोटल लेंथ को अगर गिनती करेंगे आपको 2 गुना 3 यानी कि 5 मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से स्क्वायर को बनाते रहेंगे और जहां पर ये बीच में मिलता है अगर आप सबको मिलाएंगे और आप इसका एक स्पाइरल बना दें और आपको इसका रेशियो 1.618 मिलेगा। इसी को ही फिबोनाची स्पाइरल कहकर बुलाया जाता है और आप इस स्पाइरल को हर जगह देख सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं अगर आप हमारी जो गैलेक्सी है और उसके दृश्य को अगर आप ध्यान से देखें यह भी 1.618 का स्पाइरल ही है। अगर आप स्नेल के शेल देखते हैं तो यह भी आपको 1.618 ही मिलेगा। और अगर आप एक फूल को देखें और उस फूल के अंदर के कणों को देखेंगे तो यह भी 1.618 का स्पाइरल ही है। और बहुत सारी चीजों का भी आपको 1.618 का स्पाइरल ही मिलेगा। हम इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं या परमेश्वर का बनाया हुआ अंक कहते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आइए हम देखें कि ये जो गोल्डन रेशियो है ये किस तरह से हमारे फाइनेंशियल जगत में काम करता है। अगर ये सारे ब्रह्मांड में एक लॉ की तरह काम करता है, क्या यह फाइनेंशियल मार्केट में भी कार्य करेगा? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची नंबर यह स्टॉक मार्केट में कार्य करता है। कृपया करके आप इसे लिख लें। 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144। आइए हम इस सीरीज में से एक नंबर को लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 5 अंक को लेते हैं। यह सीरीज इस तरीके से आगे जाती है 5, 8, 13 और 21। अगर आप 5 अंक को उससे पहले जो तीसरे स्थान पर जो है उसको 5 से डिवाइड करते हैं आपको 5/21 मिलेगा और इसका आपको 0.238 मिलेगा। और अगर इसी तरीके से आप 5 को 13 के साथ डिवाइड करते हैं 2 डिजिट के गैप के साथ में 0.386 मिलेगा और 1/2 का आपको 0.5 मिलेगा। और अगर आप उसके बिल्कुल अगले बड़े अंक के साथ में जब डिवाइड करते हैं आपको 0.618 मिलेगा। उदाहरण के रूप पर 5/8 और उसका डिवाइड करने से 0.618 आता है। इसी तरीके से कुछ अंक हैं। पहला 0.236.382, 0.5 और 0.618। और अगर आप 0.618 का स्क्वायर रूट लेते हैं आपको 0.786 मिलेगा। हम इन नंबरों का इस्तेमाल करके पहचान करने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग लेवल को। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारे नंबर्स किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर राज करते हैं और किस तरीके से ये नंबर्स मार्केट को ऊपर उठाते हैं और नीचे गिराते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि फिबोनाची किस तरीके से कार्य करता है। इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल कहते हैं। अगर आप टूल्स पैनल में जाएंगे वहां पर एक टूल जिसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहा जाता है। अगर आप इस टूल को लेकर के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ये अपने आप ही आपको लेवल्स दे देगा। अभी हमें ढूंढना होगा एक एक करके। ये लेवल पहले ही टूल्स में दिए गए हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था ये फिबोनाची लेवल्स 23.6, 38.2, 50, 61.8 और 78.6। जैसे कि मैंने पहले कहा था अगर आप किसी नंबर को लेकर के उसके तीसरे नंबर के साथ में गुना करते हैं तो आपको 23.6 मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछें क्या यह टूल कार्य करेगा, बिल्कुल यह काम करेगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से काम करता है। कोई भी मार्केट अगर वह ऊपर से नीचे आता है या फिर यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है यह बिल्कुल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा ही कार्य कर रहा है। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि किस तरीके से फिबोनाची कार्य करता है। अगर आप इस मार्केट को देखेंगे यह ऊपर से नीचे की ओर आ चुका है मगर फिर से यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है।
और ये मार्केट फिर से दोबारा नीचे आता है ऊपर जाने के बाद। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करने के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि मार्केट कितना मूव करेगा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्यों ये मार्केट यहां से ऊपर गया, और बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि फिर यहां से ये मार्केट नीचे क्यों चला गया। मैं कहता हूं, मैंने कहा अपने बहुत सारे शोज में कि हमें पता होना होगा कारण क्यों मार्केट मूव करता है, क्या चीज मार्केट को मूव करती है। अगर हम ट्रेड को लेते हैं तो हमें उसकी वजह पता होना चाहिए इससे पहले कि हम ट्रेड को लें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करें और आप एक चित्र बनाएं ऊंचाई से नीचे की ओर। मार्केट रिट्रेस हो चुका है 78.6 पर, इससे पहले कि ये गिरता। आप मार्केट को देख सकते हैं, वह फिबोनाची नंबर उसके हिसाब से चलता है। आप इसे एक और सिनेरियो में देख सकते हैं। ये 78.6 तक आ चुका है, नीचे जाकर मार्केट एक बार दोबारा ऊपर उठता है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से गिरता। बिल्कुल फिबोनाची नंबर के मुताबिक इस बार भी मार्केट दोबारा नीचे की ओर आ जाता है 78.6 को टच करने के बाद। दोनों बार मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट होता है 78.6 इससे पहले कि वो नीचे की ओर गिर पड़े। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। आइए हम क्रूड ऑयल को लेते हैं। मान लेते हैं क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल को देखें, इस करंट मार्केट में हमारे सारे स्टूडेंट्स ने बाई एंट्रीज को लिया है। क्यों सबने बाई एंट्री को लिया है? क्योंकि मार्केट बिल्कुल फिबोनाची नंबर के मुताबिक चलता है। इस करंट मार्केट में अगर आप स्विंग लो से स्विंग हाई को लेते हैं, ये 61.8 तक आ चुका है। क्रूड ऑयल ने 61.8 का रिट्रेसमेंट लिया है। अब ये ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ऊपर जाने की वजह जो है 61.8 को टच करने के बाद फिबोनाची काम कर रहा है। हम लोगों को इसकी वजह बताते हैं। 0.618 से मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हम खरीदना शुरू कर सकते हैं। इसकी एक वजह है, मार्केट फिबोनाची लेवल की तरफ को रिट्रेस्ड हो चुका है। इसी वजह से हमने खरीदने की ओर आगे बढ़े, और बाकी सारी चीजों को लेकर के सपोर्ट और रेसिस्टेंस उसका भी एक रोल है। हम सब ने यस बैंक के क्रैश को देखा था। यस बैंक के क्रैश का एक बहुत ही मेजर लेवल था। यस बैंक का जो क्रैश था वो भी फिबोनाची नंबर के मुताबिक था। आप देखिए, ये ऊपर से होता हुआ नीचे क्यों आता है और उसके बाद में फिर ऊपर जाता है। जैसे कि एक पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी के लिए, एक सीमित पॉइंट तक पहुंच करके मार्केट दोबारा नीचे की ओर आता है। आप अगर पूछें कि ये इस पॉइंट तक जा करके क्यों नीचे आ रहा है, ये असल में एक फिबोनाची नंबर था। अगर आप हाई से लो को ड्रॉ करते हैं, मार्केट 50% आ जाता है फिबोनाची नंबर के मुताबिक। उस समय में मार्केट बिल्कुल फिबोनाची नंबर के मुताबिक रहा। उस पॉइंट तक पहुंच करके मार्केट नीचे की ओर गिरता है। इतने बड़े क्रैश के होने के बावजूद यस बैंक ने फिबोनाची नंबर के मुताबिक ही कार्य किया। आइए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। यह हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आप यहां देख सकते हैं कि इसने बहुत बड़ी उछाल ली, फिर इसने अपना सुधार किया और उसके बाद में फिर ऊपर की ओर को गया। मुझसे पूछें कि यह क्यों ऊपर की ओर गया। अगर आप दोबारा फिबोनाची को बनाते हैं, स्विंग लो से स्विंग हाई बनाते हैं, मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट दिया है इससे पहले कि ये ऊपर की ओर बढ़ता। तो ये फिबोनाची नंबर है। साइडवेज मार्केट के पहले अब साइडवेज कहां पर बनता है? आप चित्र बनाएं स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अब यहां पर साइडवेज ने भी रिट्रेस लेवल तक पहुंचा है। हर एक जगह में मार्केट फिबोनाची के बिल्कुल मुताबिक है, सिर्फ लिखित रूप में नहीं। आप मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट को ले सकते हैं, यह बिल्कुल फिबोनाची नंबर के मुताबिक होगा। अगर सारा ब्रह्मांड फिबोनाची नंबर के मुताबिक चलता है तो शेयर मार्केट को भी फिबोनाची नंबर के मुताबिक ही होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, स्नेल का जो शेल होता है, गैलेक्सी, चाहे वो फूल हो या सब्जियां हो, हर एक फिबोनाची के मुताबिक ही है। मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत चीज दिखाता हूं। आप हमारी पृथ्वी को लें। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखें तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है। अब सारे प्लैनेट्स का जो एक्सिस है, हमारी पृथ्वी की एक्सिस जिस पर वो रोटेट होता है, वह 23.6 डिग्री झुकी हुई है। अब हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह भी बिल्कुल फिबोनाची नंबर के मुताबिक है।
अब फेबोनाची नंबर जो है वो 23.6 है। हमारी पृथ्वी 23.3 डिग्री झुकी हुई है, जो कि बिल्कुल फेबोनाची नंबर ही है। हमारा सारा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी जो कि वह झुकी हुई है, वह भी बिल्कुल फेबोनाची नंबर के मुताबिक है, जो कि 23.6 डिग्रीज है। तो फिर इसे ऐसा ही क्यों होना था? यही फेबोनाची नंबर की सुंदरता है। फेबोनाची कार्य करता है। अगर फेबोनाची हमारी पृथ्वी को जो घूमना है उस पर राज कर रहा है तो फिर इसे मार्केट पर भी राज करना होगा। और हमने इसने बहुत समय से काम करते हुए देखा है। बहुत समय से हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं इसी के द्वारा। और कुछ लोग कहते हैं कि फेबोनाची कार्य नहीं करता। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं और लोगों को यह पता होता है कि मार्केट जो है फेबोनाची के नंबर के मुताबिक हो जाएगा, मगर उन्हें यह नहीं पता होता है कि ये किस जगह से ये शुरू होगा। चाहे ये 23 हो, 38 हो, 61.8, 78.6, वह 23.6 का इंतजार करते रहेंगे, यह सोचते हुए कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हम खरीदने को जाएंगे। मगर मार्केट उस दिन नीचे गिर जाता है, यह 50% नीचे गिर जाता है और उसके बाद ऊपर जाता है। उस समय तक स्टॉप लॉसेस हिट कर जाता है और अगली बार वो ये सोचेगा कि 23.6 कार्य नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना बाई ऑर्डर को 50% पर उठाएगा। वो 50% होने तक इंतजार करेगा, मगर उस दिन क्या होगा कि मार्केट 78% तक जाकर के फिर वापस आएगा, फिर से स्टॉप लॉस हिट कर चुका होगा। अब वह देख रहा है कि ना 23.6 हिट कर रहा है और ना 50% कार्य कर रहा है, तो वह 78.6 का इंतजार करेगा कि वह वहां पर खरीदेगा। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट 23.2 से ही हिट करके वापस आ जाएगा और लगातार 2-3 बार ट्रेडिंग करने के बाद, बिना इसकी जानकारी हुए कि मार्केट कहां से मुड़ जाएगा, उनका ट्रेड स्टॉप लॉसेस को हिट कर चुका होगा और वह इसका यही निचोड़ निकालेंगे कि फेबोनाची कार्य नहीं करता है। अब इसकी जो वजह है, उनके पास में प्रॉपर जानकारी नहीं है, उनके पास में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए कि फेबोनाची टूल कार्य करे, आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट एक पॉइंट को टच करके कैसे वापस आता है। कुछ रिसर्च हैं करेक्ट पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, चाहे ये 23 हो, 38 हो, 61.8 या फिर 78.6, मार्केट कहां जाकर के मुड़ेगा, हम इसे गेस नहीं कर सकते या इसे ढूंढ सकें। उस एग्जैक्ट पॉइंट को ढूंढना ही एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ज्यादा तजुर्बे की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जैसे कि आमतौर पर करते हैं, हम इसे नॉर्मली एज्यूम नहीं कर सकते। एजम्पशंस मार्केट में कार्य नहीं करता है, सिर्फ फैक्ट्स मार्केट में कार्य करते हैं। तो हमें इन फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं कब और कहां जाकर के मार्केट मुड़ेगा हर एक स्क्रिप्ट के लिए। सिर्फ फेबोनाची को बाकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ ही सिर्फ यूज नहीं किया जा सकता, और टूल्स के साथ में भी सिर्फ फेबोनाची को इस्तेमाल करके हमें रिजल्ट नहीं मिल सकते। यह आपको गिनती तो देगा, मगर आपको जानना होगा कि कौन सा सही लेवल है। यही हम लोगों को सिखाते हैं कि इस फेबोनाची को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं एक आखिरी बार आपको दिखा देता हूं। हमने रैमको अटैक के बारे में वीडियो डाली थी बाय ऑर्डर को लेते हुए। रैमको अटैक के पहले मार्केट ने फेबोनाची नंबर के मुताबिक हुआ, इससे पहले कि मार्केट ऊपर की ओर जाए। अब यह एक टेररिस्ट अटैक था। अटैक के थोड़ी देर बाद ही मार्केट ऊपर की ओर को उछाल मारता है। जब ये ऊपर की ओर को जा रहा था, क्या आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर गया? यह बिल्कुल फेबोनाची नंबर के मुताबिक ही चल रहा था। यह आपको देखना होगा। हम इसे फेबोनाची एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन कहते हैं। हम इसे टारगेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इतने बड़े उछाल के बावजूद रैमको अटैक के बाद में, आइए देखिए यह कहां जाकर रुका। यह बिल्कुल 1.618 तक जाकर रुका। यह गोल्डन रेशियो है। अब रैमको अटैक जो कि एक टेररिस्ट अटैक था, उसका 1.618 के साथ में क्या रिलेशन है? कोई भी चीज जो घूमती है या घटना घटती है, इसे फेबोनाची नंबर के मुताबिक होना होता है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। रैमको अटैक के बाद में किस तरीके से ये 1.618 को छूता है, क्यों ये मार्केट 78.6 को छूता है इस जगह में। यही हम लोगों को सिखाते हैं। बहुत सालों के रिसर्च के बाद हमें पता है कि मार्केट फेबोनाची के मुताबिक ही आगे बढ़ता है। मैं आशा करता हूं आप
समझ गए होंगे अब तक ये फिबोनाची क्या है और एक्सटेंशन क्या है। अब तक फिबोनाची सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं अकेली काम करती, ये फाइनेंशियल मार्केट में भी कार्य करता है। यह फिबोनाची नंबर हर एक प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। यही हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं मार्केट में कैसे ट्रेड करना है फिबोनाची नंबर का इस्तेमाल करते हुए। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एंट्री और टारगेट प्लान करते हैं। ये बहुत आसान हो जाता है। मार्केट कहाँ जाकर के रिट्रेस होगा और मार्केट कहाँ जाकर के आपके टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं इस वीडियो ने आपको यह समझाने में मदद की होगी कि फिबोनाची किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से यह इंडिया से पैदा हुआ और इसे किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान हासिल हुआ होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद है। टेक केयर।